अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आपको जैसा कि पहले दिखा दिया गया है कि साग काट रहे हैं। साग कुछ काट लिया और कुछ काटा जा रहा है। ये है बाथू और आज हम पहली बार सर्दियों का पहला साग है जो हम पालक तो पहले डालते रहे, लेकिन साग इसके बगैर अधूरा होता है। इस ये ना हो तो साग समझ ले बेकार है। और मेथी भी बहुत ज़रूरी है साग में। और हम तो मेथी और पालक, मेथी और बाथू, ये गंदा में जड़ी बूटी होती है। ये इस सीज़न में पहली बार खाएंगे, मज़ा आएगा खाने का। असल जो देसी साग है ये चीज़ें, ये बाथू, इसके बगैर साग मज़े का नहीं बनता। साग बनाना था जल्दी, लेकिन लेट हो गई। आप कह के पहले बिस्तर कपड़े और पहने थे, लेकिन अब और पहन लिए। मैंने जैसे ही व्लॉग शुरू किया तो हाशिर सोया हुआ था, सो के उठा तो हाशिर ने ना ऐसे एकदम से बहुत ज़्यादा उल्टी कर दी और फिर सारे मेरे कपड़े ख़राब, हाशिर के सारे कपड़े ख़राब। तो अब मैंने अपनी जान के कपड़े चेंज की ही तरह जो पता नहीं क्या हुआ इसे, बिल्कुल ये ठीक ठाक था। इसको मैंने इसका मैंने नहलाया भी नहीं था। मैंने कहा कि ठंड होती है तो एक दो दिन छोड़ के नहला देना होता है। और फिर मैंने इसका हाथ मुँह धो के इसको मैंने गर्म कपड़े पहना के तो मैंने कुछ टाइम सो जाएगा और मैं व्लॉग बना लूँगी, क्योंकि ये फिर तंग कर रहा हूँ। अब पता नहीं इसको क्या हुआ है, तो इसलिए अब सारे काम जो है साथ साथ मेरे करवाएगी। तैबा भी है, अदब भी, बाकी चाची भी है। वो सारे काम जल्दी जल्दी करवाएंगे और जल्दी जल्दी हम साग बनाएंगे। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाना है। मैंने एक तो भाप लगवानी है, मेरा नाक बांध है और मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे लगता है जैसे मेरे कान बांध दो, मुझे सुनाई भी कुछ नहीं देता। और दूसरा हाशिर को भी चेक करवाएंगे। तैबा लकड़ियाँ लेके जा रही है और मैं ये पानी पीने वाला बाल्टी में होता है, ये बाहर से भर के ले आना होता है। तो ये बाल्टी जो है मैं खाली कर ली हूँ, क्योंकि साग में ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कि बड़ी बाल्टी है, एक ही बार पानी भर के रख लेते, बार बार फिर उठना नहीं पड़ता। तैबा और साग लेके आइए। अक्षर डाल लो। ये क्या है? क्या इधर चला गया? ये देखो, ये इसमें चला गया। क्या? मुझे लग गया था डावर था। डावर को क्या बोलते हैं? पता नहीं। स्पाइडर बोलते हैं मेरे ख्याल से। मुझे नहीं पता। ऐसे तैबा तैबा तो बड़ा पता है। तैबा स्पाइडर। हाँ।
पानी डाला है पतीले में। साग डालेंगे जो कि अच्छे से धो के रखे, और साग में देखे पानी आ गया था। भाई इधर से पकड़ो, साग ज़्यादा गिर न जाए। साग जो है अब मज़े का होता है। अब ये देखे ये सारी गंदल होती है। पहले जो हम साग खाते रहे वो तो पत्ते खाए हैं। ये देखिए ये जो फूल होते हैं ना, इनकी जो खुशबू होती है जब साग पक रहा होता है, क्या खुशबुएं आती है। पता चल रहा होता है कि इस घर में साग बन रहा है। मैं बचा बाकी तो साग भी लाया। ओ किधे पे है अनम को ले। साग अभी आधा डाला है और पतीला ऐसे लग रहा है जैसे भर गया है। पालक को धो के ले आए। धोना है पालक को। साग सारा डाल दिया इसमें। अब इसके ऊपर लगाते हैं ढक्कन, जल्दी से साग को बॉयल आ जाए। साग ज़्यादा है इसलिए। पालक अभी नहीं डाली, पाथू भी नहीं डाला और मेथी भी नहीं डाली। साग को बॉयल आना शुरू हो गया है और अब इस पे हम डालेंगे नमक। पहले देखे साग ज़्यादा था, अब कम हो गया। और अब मैं डालूंगी इसमें पालक। थोड़ी सी और 5 मिनट है, एक तरीका है। बाथू, पालक और मेथी ये हमने सब्जी मंडी से मंगवाए थे, इसलिए बाथू इतना ज़्यादा मिला है। नहीं तो आजकल जो गंदम है वो अभी छोटी छोटी है और गंदम में बाथू मिलता है। तो गंदम बड़ी जैसे जैसे होगी तो उसी तरह से बाथू भी बड़ा होगा। ये पालक जो है ये हम बनाएंगे अभी सालन इसका, आलू, चिकन और पालक। क्योंकि साग हमने लेट रखा है, साग को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतने टाइम तक सबको भूख लग जाती है और फिर सब बेचैन होते हैं। तो हमने सोचा है कि पालक ज़्यादा थी, हमने कहा कि पालक का सालन बना लेते और साग फिर तसल्ली से बनाएंगे। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ साग में मेथी और बाथू। जैसे जैसे साग पक रहा है नीचे होता जा रहा है और चीज़ें सारी हम इसमें डाल, जैसे जैसे साग पक रहा है साग नीचे होता जा रहा है और इसमें साथ साथ सारी चीज़ें डालते जाएंगे। बस लास्ट था ये बाथू और मेथी, बाकी सारा कुछ इसमें डाल दिया है। बाकी अब इस पे रह गई है सब्ज़ मिर्चें डालने वाली। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ सब्ज़ मिर्चें। 1 पाव से ज़्यादा है या कम है ये आपने बताना है। पाव ही है मुझे लगता है। 1 पाव है। साबुत सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। सजाद को बहुत पसंद है, वो कहते हैं कि साबुत सब्ज़ मिर्चें जो है साग में डाली हो ना, तो वो जब बदना बांटते हैं ना तो उससे वो सब्ज़ मिर्चों का जो बीज होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूरज गरूब हो चुका है और शाम कब हुई पता ही नहीं चला, क्योंकि देहात जो है सारा इधर था। अभी जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ये साग के पकने की आवाज़ है। और साग आग बहुत तेज़ जल रही है इसलिए साग इतना
आवाज़ आ रही है क्योंकि साग अब उबल रहा है ना। देखिए भाप है, नज़र नहीं आ रहा। रात के 7 बज गए हैं और साग हमारा अभी तक पक रहा है और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। इसमें मैंने एक बार और पानी डाला था गरम करके कि साग अच्छे से गल जाए, लेकिन अभी इसमें पानी खड़ा है। साग हमारा तैयार हो गया, लेकिन टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इधर हम टाइम दिखाओ क्या हुआ है। 9:07 हुए हैं। और अभी इसमें चलाने लगे हैं हम घोटना, और हमारा ये बंदा घोटना चलाने के लिए बैठा है। नींद आई हुई इनको। चलाए। अब साग में डालने लगे हैं हम गंदम का आटा। साथ साथ घोटना चलाएं, गुठलियां बांध जानी है इसमें, गुठलियां बांध जानी है। ये देखें, ये जो आपको सब्ज मिर्चों के ये दाने नज़र आ रहे हैं ना, सॉरी बीज, सजाद को ये पसंद है। ये वाले साग में बहुत मज़े के लगते हैं। साग हमारा माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है। कैसा बना? जबरदस्त है। बहुत करारा और बहुत ही मज़े का बना। जो इसमें बाथू डाला है ना, बाथू बहुत करारा होता है, उसकी वजह से बहुत मज़े का बना है। मेरे ख्याल से जब से हम साग बना रहे हैं, ये वाला साग हमारा बेस्ट साग बना है। और गांव में ऐसा साग ही होता है, ऐसा साग, बना। यही साग। और अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, साग को हमने घोट लिया है। साग को रख देंगे, अब हम सो जाएंगे तो सुबह इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे, तड़का लगाएंगे।